बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं विनस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीडीएम की हुकूमत अपनी शिकस्त और इमरान खान की कामयाबी से खौफजदा होकर जनरल इलेक्शन करवाने से कतरा रही है। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी बहरान में है। बहरान से निकालने का वाहिद हल फौरी इंतखाबात है। वफाकी हुकूमत अवाम के सड़कों पर आने से कबल नए इंतखाबात का ऐलान करे, वरना अवाम का समंदर उन्हें बहाकर ले जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुन और अवाम तैयारी करें। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। पंजाब की 20 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पीडीएम की 11 जमातों के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। 11 जमातें मिलकर भी एक जमात को शिकस्त नहीं दे सकी। आम इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम पीडीएम को एक बार फिर सरप्राइज देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मकामी मैरिज हॉल में पीपील्स 17 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी की शानदार कामयाबी पर हमायदीन के एजाज में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सियासी कुव्वतें जिनका न मंशूर एक था और न नजरिया एक था, वो सब हमारे खिलाफ यकजा थी। अवाम ने तमाम सियासी पंडितों के दावों को नाकाम बना दिया। तमाम हुकूमती और इंतजामी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद पंजाब की 20 में से 16 नशिस्तों पर कामयाबी इमरान खान के नजरिए और अवाम के जज्बे की कामयाबी है। एक नशिस्त पर डंडी मारी गई और एक उम्मीदवार को 49 वोटों से जितवाया गया। मैं मुल्तान की गयूर अवाम, पीपल्स तरह के वोटर्स, तहरीक इंसाफ के कारकुनों और मुल्तान के अरकान पार्लियामेंट, वकला, ताजिरों, सिविल सोसाइटी और खवातीन विंग के अहदेदारों की एक एक फर्ज का शुक्रगुजार हूं जिसने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की और उनकी कामयाबी को यकीनी बनाया। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वजीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने अपने रिश्तेदार भाई और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही दरखास्त की है कि परवेज इलाही को दावत देता हूं अपनी रिहाइशगाह वापस आ जाएं। रिहाइशगाह पर एक तरफ मेरा कमरा है तो दूसरी तरफ परवेज इलाही का है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सच बोलना गुनाह बनता जा रहा है, गलीज गालियां दी जाती हैं। चौधरी शुजात का कहना था कि मईशत की तबाही का इल्जाम सियासतदानों पर लगाया जा रहा है। सारे इल्जाम सियासतदानों पर लग रहे हैं। आर्मी चीफ को क्यों मुदाखलत करनी पड़ी? सियासतदानों का कसूर ये है कि जिसकी वजह से आर्मी चीफ को मुदाखलत करनी पड़ी। साबिक सदर असद जरदारी से मुलाकात के हवाले से उनका कहना था कि साबिक सदर खुद मेरे घर तशरीफ लाए, हम अल्लाह के करम से सुरखरू हो गए हैं। एक सवाल के जवाब में साबिक वज़ीर का कहना था कि काफ लीग कहां से टूटी है? कोई नहीं टूटी, होश के नाखुन ले, अपने खानदान और घर का मजाक ना बनाएं। उन्होंने पार्टी और खानदान को तकसीम करने की साजिश की है। उन्होंने अपने चचादार भाई वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि परवेज इलाही को दावत देता हूं अपनी रिहाइशगाह आ जाएं। अपनी रिहाइशगाह पर एक तरफ मेरा कमरा, दूसरी तरफ परवेज इलाही का। डायलॉग में चंद सीढ़ियां उतरनी और चढ़नी पड़ेगी। डायलॉग करने में कोई मसला नहीं है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकल गया, अब डिफॉल्ट का कोई खतरा मौजूद नहीं है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि सख्त इक़दामात से जुलाई में दरामदात 35% कम हुई है, रुपए पर दबाव कम होगा, कीमतों में इजाफे से भी तलब कम हुई है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर करेगा, दरामदात में कमी से जारी खातों के खसारे में कमी होगी, कीमतों में इजाफा IMF से कर्ज वसूली के लिए लिया गया। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF प्रोग्राम से कर्ज अदायगियों में आसानी होगी। आपको बताएं कि अंजुमन ताजिरान टबर मार्केट ने टायर चलाकर रिहाड़ी रोड ब्लॉक करके बिजली के कमर्शियल बिलों में सेल्स टैक्स शामिल करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर चेयरमैन अल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक, सदर अंजुमन ताजिरान टबर मार्केट हाफिज सादिक गयासुद्दीन खान, शेख सज्जाद, शेख आसिम, नियाज कुरैशी, ज़मान अकबर ने खिताब किया जिसमें सैकड़ों ताजिरान ने शिरकत की। सेल टैक्स वाले कमर्शियल बिजली के बिल अदा न करने और बिजली कनेक्शन काटने वाले मैपको एहलकारों को आड़े हाथों लेने का ऐलान कर दिया। इस नाजायज सेल्स टैक्स के खत्म होने तक चैन से नहीं बैठेगी। किसी ने हमारी मदद नहीं करनी, ताजिर लावारिस नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। वापदा का काम टैक्स जमा करना नहीं, जब तक कमर्शियल बिलों में सेल 3000 से 1 लाख तक टैक्स खत्म ना किया तब तक बिजली बिल अदा नहीं करेंगे। अगर कोई मैपको एहलकार बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने आया तो ताजिर बिरादरी की जिम्मेदारी ना होगी। अपने खजाने भरने के लिए हुक्मरानों को टैक्स आयद करने के लिए सिर्फ ताजिर नजर आते हैं कि वापदा एहलकारों को लाखों यूनिट फ्री दिए जाते हैं और वो हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें भी लेते हैं। कुरान टैक्सेस के लिए सिर्फ ताजिर बिरादरी को ही क्यों चुनते हैं? उन्होंने कहा कि ताजिर उनका टैक्स अदा ना करने के लिए मुत्तहिद हैं और मैदान
अमल में है। इस मौका पर उन्होंने सेल्स टैक्स वाले कमर्शियल बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान किया। बिजली के बिल नजर आतिश किए गए। मुजाहरे में मियां जफर इकबाल, मिर्जा सुहेल असर, फरहान थेम, मिर्जा हन्नान, शेख इमरान, मुगीस शहजाद भुट्टो, जबकि कौसर सिद्दीकी और दीगर ताजरान ने भी शिरकत की। हुकूमत और वापदा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पर शाह शम्स इंटरचेंज के पास मोटरवे पर बस और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया। 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस मानसहरा से सखर की तरफ जा रही थी। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। जान बहक शख्स बस का सिक्योरिटी गार्ड बताया जाता है। बस का ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मियों में शहनाज बीबी, सोनिया, शमीम अख्तर, नसीम शाह, फिदा हुसैन, आसिफ सईद, इमरान, शबीर, फजलुर रहमान और शहजाद शामिल हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम कर दी गई है। आपको बताएं कि मुल्तान सदर का इलाका एनडे 157 जिमनी इलेक्शन चक नंबर 13 एमआर से कसीर तादाद में मसीही बिरादरी ने आमिर नवीद चीवा एमएनए की क़यादत में सैयद अली मूसा गिलानी पर एतमाद का इजहार करते हुए भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। जलसे से खिताब करते हुए नवीद आमिर का कहना था कि हम अली मूसा गिलानी के साथ इलेक्शन 157 हल्के में भरपूर साथ देंगे और जलसे में आए हुए तमाम लोगों ने अली मूसा गिलानी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया और साथ देने की यकीन दहानी भी करवाई गई। उनका मजीद ये भी कहना था कि हम अली मूसा गिलानी के साथ हर मौका पर खड़े हैं। जलसे में खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों ने भी शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं एनए 157 से, जहां पर एनए 157 चक नंबर 13 में एमआर से कसीर तादाद में मसीही बिरादरी ने आमिर नवीद एमएनए की क़यादत में सैयद मूसा अली गिलानी पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। जलसे में खिताब करते हुए नवीद आमिर का कहना था कि हम अली मूसा गिलानी के साथ इलेक्शन 157 हल्के में भरपूर साथ देंगे। जलसे में आए हुए तमाम लोगों ने अली मूसा गिलानी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया और साथ देने की भी यकीन दहानी करवाई। उनका ये भी कहना था कि हम अली मूसा गिलानी के साथ हर मौका पर खड़े हैं। जलसे में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से रेवेन्यू आवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद रज़ा हाल में किया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की हिदायत पर रेवेन्यू अफसरान ने एक छत तले मौजूद रहकर अवाम के रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल का अजाला किया। रज़ा हाल में आए हुए 500 से ज्यादा दरखास्त गुजारों को रिलीफ दिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर हसन और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने केसेस की सुनवाई की। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू का कहना था कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक अवामी रिलीफ तरजीह है। सरकारी दफातर को अवामी खिदमत के मराकज बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताहिर भट्टू ने बताया कि तहसीलों में भी खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बताएं कि बारिशों में वक्फा आने से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सफाई ऑपरेशन में हाल मुश्किलात में कमी आ गई है और कंपनी वर्कर ने पूरी रफ्तार से सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। तमाम बड़ी शाहराहों से गर्द और मट्टी हटाने के लिए स्क्रैपिंग शुरू कर दी गई है। समीजाबाद, मुमताजाबाद और चौक कुमारा में स्क्रैपिंग का अमल जारी है। इस मकसद के लिए मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जगह मुहर्रम हराम के जुलूसों के रूट्स की सफाई शेड्यूल के मुताबिक रोजाना की बुनियादों पर जारी है। सदात कॉलोनी और नवाबपुर रोड पर रास्ते हमवार करने के लिए मलबा हटाया जा रहा है। शहर में आस्थानों और इमाम बारगाहों की सफाई सुथराई भी जारी है। आलूदगी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ मकामात पर फिनाइल और सोने का इस्तेमाल भी जारी है। आपको बताएं कि 14 अगस्त की आमद के मौके पर मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी शहरी सब सलाली परचूम, झंडे, झंडियां खरीदने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। बता रही हैं और रिपोर्टर जरनाज कुल जी जरनाज का तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ इस वक्त मैं गुलगश्त के एक बाजार में, जहाँ पर जगह जगह 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल लगाए जा रहे हैं। अगर बात करते हैं 14 अगस्त की, तो ये मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अहम और तारीख साज दिन है। इस दिन के लिए मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। शहीदों ने अपने लहू से सैराब की है इसकी ज़मीन और तलातुम खेज तूफान से इसकी कश्ती को निकाल कर हम साहिल पर लाए। तो आइए देखते हैं कि अवाम की 14 अगस्त के बारे में क्या जज्बात है, क्या राय है। मैडम, ये हमारे लिए अहम इसलिए है कि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी। बरसगीर में जो इंडिपेंडेंस हुई थी, मतलब डिवाइड हुआ था बरसगीर, तो इसके नतीजे में हमें आज़ादी मिली है। हमें बहुत इससे फ़ख्र है, मतलब इस दिन के लिए 14 अगस्त 1947 वाले दिन हमें आज़ादी मिली थी। तो आप इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या कैसे करते हैं? हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मतलब झंडे लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, मतलब बहुत इसे चिरागा करते हैं। अपने इलाके में हर तरफ धूमधाम से मतलब मनाते हैं।
ये हमारा आज़ादी का दिन है, ठीक है। हमारा इस मुल्क आज़ाद हुआ था, इसलिए हम आज़ादी मनाते हैं। तो पुरसकून है, ये आर्मी की खिदमत है कि वो हमारी बहुत ज़्यादा के सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का जज्बा है हमारे पाकिस्तानियों का, इसको मनाना चाहिए, बहुत जज्बे से मनाना चाहिए। अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि इस दिन को क्या हुआ था और हमारा पाकिस्तान इस 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह के ये 14 अगस्त जज्बे के साथ, बच्चों के साथ और पुरअमन मनाना चाहिए, ठीक है ना। कि कैसे मनाते हैं आप 14 अगस्त? बच्चों को झंडे वगैरह लेके देते हैं और बैच वगैरह, ठीक है। और ये जो मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों को कि जो शोर शराबा करते हैं ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। जज्बा करें, पुरसकून करें, ठीक है ना। ये मोटरसाइकिलों की बांसुरियाँ वगैरह निकाल देते हैं, ठीक है। और पुरसकून हो कि पता चले कि ये पाकिस्तानी है। आपको अहम खबर से आगाह करें, मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और अंजुमन ताजरान टिम्बर मार्केट के ज़रिए तमाम बिजली के बिलों में होशरबाज सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरों ने टिम्बर मार्केट रिहाड़ी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर टायर जलाकर ताजरों ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए और 1 घंटा तक रोड को ब्लॉक किए रखा। इस मौके पर ताजरों ने बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए और 1 अगस्त को मुल्क की एहतजाजी तहरीक चलाने और 4 अगस्त को एहतजाजी मुजाहरा करने धरने देने का ऐलान किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी, जनूबी पंजाब के सदर शेख जावेद अख्तर, मुल्तान के सदर खालिद महमूद कुरैशी, टिम्बर मार्केट के सदर कमर जमान मेहरान कुरैशी, अजीज कंबो, अकरम गौरी, शेख मोहम्मद शफीक, मिर्जा जावेद, शेख शहजाद अकरम, ताहिर शेख, सादिक, एम अफसद, राव सरदार, हाफिज सुहेब, एजाज भुट्टा, सिफतुल हसन भुट्टा, अकरम खान, हसीबुल्ला और दीगर ने की। इस मौके पर ख्वाजा सलमान सिद्दीकी ने मुजाहिरीन और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, इस वक्त से मुल्क की 22 करोड़ से ज़ायद गरीब आवाम और लाखों छोटे ताजिरों का जीना हराम कर रखा है। जुल्म की हद ये है कि 0 यूनिट पर गरीब आवाम को 7,000 बिजली का बिल भेज दिया गया। रिफ्ता इस्माइल ने वादा किया था कि एक शटर की दुकान पर 1,000 और 2 शटर पर 2,000, 30,000 पर 3,000 का टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन अफसोस की इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ 3 माह के दौरान ही गरीब आवाम और छोटे ताजिरों पर जुल्म की इंतहा कर दी। बिजली के बिलों में तमाम रिटेलर्स टैक्स लगाती है। इनकम टैक्स, टीवी टैक्स, सेल टैक्स समेत फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स नाफिज करके छोटे ताजिरों और गरीब आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर करके रख दिया। ऐसे कवानीन तो दुनिया के किसी भी मुल्क में लागू नहीं किए जाते। ख्वाजा सलमान सिद्दीकी ने मजीद ये भी कहा कि हुकूमत अपने एमएनएस, एमपीएस और सेनेटर्स समेत मुशीरों को नहीं पूछती, लेकिन छोटे ताजिरों और गरीब कौम पर जुल्म की इंतहा करती है। हुकूमत ने जो वादे खुद किए थे वो अपने वादों से ही फिर गई है। आपको बताएं कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दावों के बरअक्स मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाके गंदगी का ढेर बनकर रह गए हैं। मॉडल टाउन, जकिया कॉलोनी, न्यू शालीमार कॉलोनी में गंदगी के ढेर ने शहरियों की जिंदगी जिगन करती है। शहरियों का कहना है कि मौसम बरसात में गंदगी के ढेर के बायस मूसी अमराज फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान मिली भगत से मनपसंद अफराद के घरों के सामने सफाई करवाते हैं। सेक्रेटरी इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर भी खानापुरी करते हैं। आपको बताएं कि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सलमान सिद्दीकी ने बिजली बिलों में सेल्स टैक्स और रिटेलर्स टैक्स शामिल किए जाने के खिलाफ 17 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी है। बिजली बिलों से सेल्स टैक्स खत्म न होने पर 17 अगस्त को गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल की कॉल दी जाएगी। मुल्क भर में कोई इजाफी सेल्स टैक्स वाला कोई बिजली का बिल अदा नहीं करेगा। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम न किए तो ताजिर पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी दे सकते हैं। मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर रोजाना की बुनियाद पर ताजिर बिरादरी शटर डाउन पर मजबूर हो जाएगी। हैरानकुन सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कहने पर भी मिफ्ता इस्माइल ने अपनी पार्टी की आदत की बात तस्लीम नहीं की, बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक का रोना रोया है। अगर मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं करना तो IMF और वर्ल्ड बैंक को ऐवानों में बिठाते ही उन ख्यालात का इजहार मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सलमान सिद्दीकी ने दीगर ताजरान के साथ गुफ्तगू में किया, जिनमें शेख अकरम हकीम, राजा मुदस्सिर, असलम जावेद खनापुर, शेख जावेद अख्तर खान, शेख जाफर अली शाह, खालिद महमूद कुरैशी, मिर्जा नईम बेग, मलिक इमरान कयूम भुट्टा, जबकि शेख शहजाद अकरम, याकूब राजपूत, शेख मोहम्मद शफीक, नासिर चौहान, अकमल खान बलोच, जबकि शेख अल्ताफ, हाजी अब्दुल गफूर के हमरा प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली के बिलों में 6,000 रुपए से ज्यादा मजीद टैक्स नाफिज कर दिया गया है। हुक्मरान होश के नाखुन ने इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि पिछले 4 माह के दौरान 28 रुपए यूनिट बढ़ गए हैं और 1.5 यूनिट पर भी अब 7,000 रुपए के बिल्स आ रहे हैं। ऐसे हालात मुल्क की तारीख में कभी देखने में नहीं आए। हम किसी सूरत बिजली के बिल्स अदा नहीं करेंगे। अगर बिजली के मीटर काटे गए तो महकमा हुकाम और अमला खुद जिम्मेदार होगा। उन्होंने रोक और वादे अंदाज में कहा कि अगस्त से आने वाले बिजली के बिल्स किसी सूरत नहीं अदा किए जाएंगे, इसलिए महकमा हुकाम भी होश के नाखुन ने बसूरत दीकर महकमा दफातर के सामने भी एहतजाजी धरना देने से गुरेज नहीं करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में 3 रुपए तक कमी को अवाम ने मुस्तरद करते हुए इसे अवाम के साथ मजाक करार दिया है। इस बारे में अवाम की क्या राय है बता रही है हमारे रिपोर्टर जरनाज गुल। जी जरनाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हम मौजूद है इस टाइम मुल्तान के पेट्रोल पंप पर, जहां पर हुकूमत ने जो पेट्रोल में 3 रुपए कुछ पैसे कमी की है। तो ये अवाम से पूछते हैं क्या ये कमी उनको रिलीफ देने के लिए काफ़ी है? क्या ये कमी, ये जो इकदाम किए गए हैं पेट्रोल में जो 3 रुपए कुछ पैसे कमी की गई है, क्या ये आटे में नमक के बराबर तो नहीं? तो आइए अवाम की राय लेते हैं। अच्छा सर बताइएगा, हुकूमत ने जो 3 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल में कमी की है, आया ये बिल्कुल ठीक है? आप इस रिलीफ से मुतमईन है? नहीं मैम, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। वजह? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 150 से 230 पे चले गए थे हम। अगर 3 रुपए इन्होंने कम किया कोई फायदा नहीं होता है। कम से कम हमें 150 पे दोबारा चाहिए पेट्रोल। हम इस कीमत से मुतमईन तो नहीं है। ये है कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जो पहले रेट था हमें उसी रेट पे पेट्रोल दिया जाए। ये ना करते तो ज्यादा बेहतर था, ये कमी ना करते, एहसान ना करते। 3 रुपए अगर करने थे तो। आपको बताएं कि मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता हुआ है और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 238 रुपए 84 पैसे है। ओपन मार्केट में भी रुपए की कदर में इजाफा हुआ और डॉलर 6 रुपए सस्ता होकर 242 रुपए का हो चुका है। वीनस न्यूज़ से अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.venustv। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।